समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लख धुने सिर पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी को ऐसा लगा कि हमारा श्री राम जो है ये वन में कैसे रहेगा, ये वन में रहने योग्य तो है नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप, भगवान रामचंद्र श्री जानकी जी इतने कोमल हैं, ये किस तरह से वन में चलेंगे, कैसे वन में रहेंगे, ये कष्ट माँ सुमित्रा को होता है। लखन राम सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन वनहि। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख नवास नीलन राती। श्री भरत जी को भी यही कष्ट था कि प्रभु किस तरह से निरावर चरणों के द्वारा वन में कैसे चलते होंगे, कहाँ विश्राम करते होंगे, क्या स्थिति उनकी होती होगी। तो सुमित्रा जी को ये कष्ट हुआ कि हमारा रामचंद्र वन में कैसे रहेगा। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील, भगवान का स्वभाव स्वमुखापेक्षी है, पर मुखापेक्षी नहीं। प्रभु का स्वभाव जो है ये स्वमुखा, भगवान अपनी तरफ देखते हैं, अपने शील की तरफ देखते हैं, अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं। सामने वाला क्या कर रहा है इस पर नहीं। हम लोग तो सामने वाले की भी तरफ भी देखते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि जिस तरह से सामने वाला व्यवहार करता है वैसा व्यवहार हम उसके साथ करेंगे। ये राजनीति भी है, नीति शास्त्र में भी इस तरह का लिखा हुआ है कि जैसा सामने वाला व्यवहार करता है उस तरह से करो। मगर हमारे ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। हमारे ठाकुर जी तो स्वमुखाभिपेक्षी हैं। वो सामने वाला जैसा है उसके साथ उस तरह से व्यवहार करें, ये बात नहीं। इसी से भगवान रामचंद्र को गोस्वामी जी शील सिंधु लिखते हैं। शील के समुद्र, शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु। हमेशा भगवान को जब गोस्वामी जी लिखाएंगे समुद्र लिखते हैं। क्यों? का जब भयंकर गर्मी पड़ती है ना, तो गर्मी में तालाब भी सूख जाता है, नदी भी सूख जाती है, कुएं भी सूख जाते हैं, समुद्र नहीं सूख। तो भगवान के सामने तो जिस तरह का, भगवान अपने स्वभाव से कभी दिखते नहीं है, पर वो अपने स्वभाव पर स्थित